हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन यंग्स मॉडुलस के इक्वेशन का कैंटिलीवर बीम के लिए जब कैंटिलीवर में यूनिफॉर्म बेंडिंग होता हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो कैंटिलीवर बीम का जो यंग मॉडुलस होता है उसके इक्वेशन का हमें डेरिवेशन करना है। कब? जब यूनिफॉर्म बेंडिंग हो। किसका? कैंटिलीवर का। तो कैंटिलीवर यानी क्या, वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि एक ऐसा लंबा सा रॉड होता है जिसकी लेंथ जो होती है वो उसके थिकनेस से बहुत ज्यादा होती है और वो जो रॉड होता है वो लगभग मासलेस होता है और उसके ऊपर हम लोड रखते हैं, यानी लोड सपोर्ट करने के लिए बीम का यूज किया जाता है। तो कैंटिलीवर बीम तो हमें पता है। अब समझ लेते हैं यूनिफॉर्म बेंडिंग यानी क्या। तो ये वाला टर्म हम देख लेते हैं, यूनिफॉर्म बेंडिंग यानी क्या। तो ये समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे ये दो हमने वेजेस लेके रखे हैं। ये वेजेस पे हमने ऐसे कैंटिलीवर बीम को या फिर बोल लो बीम को रखा है और बाद में इसके जो फ्री एंड है दोनों, उसके ऊपर इक्वल अमाउंट के लोड हमने लगा दिए हैं, जिसके कारण ये जो डब्ल्यू है वो नीचे एमजी फोर्स लगाएगा, ये जो डब्ल्यू होगा वो नीचे एमजी फोर्स लगाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, ये फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम है वो ऐसे कुछ मुड़ जाएगा, उसमें कुछ एलिवेशन आ जाएगा यानी डिप्रेशन आ जाएगा। ये हमारा पहले था न्यूट्रल एक्सिस, बाद में ऐसे हो गया, तो इतना एलिवेशन या डिप्रेशन इसमें आ चुका है। ठीक है, और ये जो हमारा कर्व आया या फिर ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस आया वो कोई एक सर्कल का आर्क बनाता होता। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऐसे सर्कल का आर्क हमें दिख रहा है। अगर सर्कल का आर्क नहीं दिखता तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बोल देते। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक सर्कल का आर्क दिख रहा है तो इसे हम यूनिफॉर्म बेंडिंग बोल रहे हैं। यानी यूनिफॉर्म बेंडिंग यानी क्या कि जब बीम पे हम यूनिफॉर्म लोड लगाते हैं, दोनों उसके जो फ्री एंड होते हैं, तब ये लगा दिया हमने यूनिफॉर्म। बाद में बीम जो होगा वो हमारा बैंड होगा, जिसके कारण एक आर्क बनेगा सर्कल का, एक आर्क बनेगा सर्कल का, और जिसके कारण कुछ एलिवेशन कुछ डिप्रेशन आएगा बीम में। तो जिसके कारण क्या होगा, कुछ एलिवेशन या कुछ डिप्रेशन आ जाएगा बीम में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म बेंडिंग बोल देंगे। इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि जब एक आर्क बन जाए सर्कल का तो उसे हम यूनिफॉर्म बेंडिंग बोल देंगे, और अगर आर्क नहीं बनता सर्कल का तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बोल देंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म बेंडिंग क्या है हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हम लगा रहे हैं, लोड लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड लोड लगाया तो ऐसे मुड़ गया। क्यों बैंड हो गया? क्योंकि इसमें कुछ हम बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, mg फोर्स है डब्ल्यू के कारण नीचे, ठीक है, और ये फोर्स से ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान के चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे w, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ही लेते हैं x के बराबर है। ये क्या है, हमारे रिएक्शन से, ये लोड नीचे लगा तो ये वेजिस पे ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा। यानी यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट हम दे रहे हैं ये लोड के कारण, तो हम बोल देंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस w इंटू एक्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्या एक्शनल बेंडिंग मोमेंट जो हम दे रहे हैं वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस w इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने बेंडिंग मोमेंट दिया उसको, बेंडिंग मोमेंट जब देंगे तो बीम के अंदर एक और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, जिसका डेरिवेशन हमने देख लिया है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम। वो वीडियो में हमने डिराइव किया था, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। क्या था, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट हमने लोड से दिया तो यहाँ पे ये जो बीम है उसमें एक इंटरनल बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, किसके बराबर, वाई आई जी बाई आर के बराबर। जहां पे हमने बोला था वाई जो होता था वो यंग्स मॉडुलस होता था बीम के मटेरियल का, आई जी जो होता था उसे हम बोलते थे जियोमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का बोलते थे। वो किस पर डिपेंड करता था, सेक्शंस पे डिपेंड करता था। अगर सर्कुलर है तो कुछ होएगा, रेक्टेंगल है तो कुछ अलग आएगा, और आर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। यानी ये दोनों ही किसके इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि अभी ये जो मुड़ा हुआ जो हमारा कैंटिलीवर है वो इक्विलिब्रियम में, हिल नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमने एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लगाया वही इंटरनल बेंडिंग मोमेंट होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो बस यही चीज यहाँ पे करके रखी है, क्या, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन 1 बराबर 2। इक्वेशन 1 क्या था, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस w इंटू एक्स, और w को हम mg भी लिख सकते हैं, डायग्राम में हमने देख लिया है। यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा w किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा डेरिवेशन किया था बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम वाई आई जी बाई आर। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये जो r है उसका वैल्यू हम ढूंढेंगे, तो उसका वैल्यू ढूंढने के लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम। अब ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम लोअर स्टैंडर्ड में 9th-10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका यूज क्यों करना है, हमें r का वैल्यू निकालना है। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ये हमने बनाया है क्रॉस सेक्शन बीम का, सपोज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमारा बीम है, बीम को काटा, सामने से देखा तो राउंड शेप दिखेगा, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम का यूज कर रहे हैं। कॉर्ड यानी कि जीवा, तो यहाँ पे एक हम जीवा यानी कि कॉर्ड बनाया, ऐसे करके कुछ कॉर्ड बना दिया हमने, ठीक है। बाद में एक और कॉर्ड हमने बनाया जो कहां से पास होता है, जो सेंटर में से पास होता है, इसका रेडियस आर के बराबर मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि लोड लगाने पर इतना एलिवेशन यानी डिप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे अभी हमने देखा ये वाई जितना डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का डिस्टेंस हमने वाई ले लिया, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस आर यानी 2r। तो ये हाँ, इतना डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ का, तो टोटल 2r और इतना माइनस कर लो 2r माइनस वाई, तो 2r माइनस वाई, ये इतना डिस्टेंस हो गया, ऊपर का y हो गया। उसी तरीके से ये जो कॉर्ड हमने छोटा वाला बनाया था उसका पूरा डिस्टेंस l के बराबर मान के चलते हैं, तो आधा डिस्टेंस l/2 और दूसरा आधा डिस्टेंस l/2। समझ में आ गया डायग्राम। अब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम क्या बोलता है, बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम ये बोलता है कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हो, व्हेन टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तब क्या होगा, तब एक कॉर्ड का जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होगा, ये सपोज ये एक कॉर्ड का ये जो सेगमेंट है उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी l/2 इंटू l/2, l/2 इंटू l/2, वो जो होगा वो दूसरे कॉर्ड के जो सेगमेंट है, दूसरे कॉर्ड के जो सेगमेंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, y इंटू 2r माइनस वाई। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम क्या बोलता है, व्हेन टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है, तब जो प्रोडक्ट होगा एक कॉर्ड के सेगमेंट के लेंथ का l/2 इंटू l/2 हो गया प्रोडक्ट, वो दूसरा जो कॉर्ड होगा उसके जो सेगमेंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, l y इंटू 2r माइनस वाई, खत्म। अब l²/4 यहाँ पे आ गया, ये अंदर आ जाएगा 2r/y माइनस y का स्क्वायर, ये y को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन बीम का बहुत ही कम है, ऐसे कर मान लेते हैं 0.1 है, तो अगर y 0.1 है तो y² कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, ठीक है। यानी निग्लेक्ट कर देंगे y को, समझ में आ गई होगी बात। तो निग्लेक्ट कर दिया तो l²/4 2r/y, हमें तो r का वैल्यू चाहिए, r को सब्जेक्ट बनाया, r का वैल्यू मिल गया l²/8y। y क्या है, एलिवेशन या डिप्रेशन, l लेंथ है बीम का, जो फिगर में हमने देखा था। तो यही इक्वेशन हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो y यंग्स मॉडुलस Ig एज इट इज लिख लिया, नीचे r है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 8y/l², तो 8y/l² यहाँ पे आ गया। बस हमें तो यंग मॉडुलस चाहिए, तो यंग मॉडुलस को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। तो wx डिवाइड बाय 8y Ig। अब w की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह हम mg लिख सकते हैं, तो W की जगह mg लिख लिया, बाकी का इक्वेशन एज इट इज। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन, किसका, यंग मॉडुलस का। कब, जब यूनिफॉर्म बेंडिंग हो, किसमें, बीम में या कैंटिलीवर बीम में, तो जनरल इक्वेशन है। अब हम पर्टिकुलर दो केस लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो बीम है वो सर्कुलर निकला या फिर रेक्टेंगल निकला, तो सर्कुलर बीम के लिए जो उसका जियोमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है πr⁴/4। बस ये Ig का इक्वेशन, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन था उसमें रख देंगे, यानी mg स्क्वायर डिवाइड बाय Ig एज इट इज लिख लिया हमने, एज इट इज लिख लिया, और डिवाइडेड बाय क्या है, Ig किसका, सर्कुलर बीम का इतना है, तो ये ऊपर रेसिप्रोकल चला जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय πr², ये 4 2 8, बाकी का इक्वेशन एज इट इज। ये किसका आंसर मिल गया, यूनिफॉर्म बेंडिंग जब होता है कैंटिलीवर बीम का, तब उसके यंग मॉडुलस का इक्वेशन किसके लिए, सर्कुलर बीम के लिए। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर बीम की बात कर ले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जियोमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD3/12, शायद से ये इक्वेशन आपको याद हो, स्टैंडर्ड 11 में रोटेशनल मोशन में ये हमने डिराइव किया था, यहाँ पे तो हम ले लेंगे, ये भी डिराइव किया था, ठीक है। बस तो अब ये जो Ig का आंसर है वो हमारा जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पे रख देंगे, तो mg² डिवाइड बाय 8y, तो एज इट इज लिख लिया, ठीक है। Ig नीचे की साइड है, तो रेसिप्रोकल 12 ऊपर चला जाएगा, BD³ आ जाएगा, ये 4 से जाएगा, 3 रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, तो 3/2 एज इट इज इक्वेशन। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, यंग मॉडुलस का इक्वेशन आ गया, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। कब, जब यूनिफॉर्म बेंडिंग हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर बीम होता है तो। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम यही 3 इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, यही 3 इक्वेशन, लेकिन उसके लिए हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग होगा तब, यानी आर्क नहीं बनाएगा सर्कल का तब। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।